पिछली वीडियोस की तरह साकिब टीवी की आज की वीडियो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे एयरप्लेन के कुछ छुपे हुए राज। जी हाँ, आप में से बहुत से लोगों ने कई बार जहाज़ का सफ़र किया होगा और बार बार सफ़र करने पर आपने जहाज़ के अंदर बहुत से स्ट्रेंज और खुफिया पॉइंट्स को नोट भी किया होगा। मगर एयरप्लेन के अंदर कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स भी मौजूद होते हैं जिनके बारे सिर्फ जहाज़ का आमला और खुसूसन सिर्फ एयर होस्टेस ही जानते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एयरप्लेन के कुछ खुफिया राज और एयरप्लेन के बारे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिनके बारे आप यकीनन पहले नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 16। वैसे तो जहाज़ की सिक्योरिटी काफ़ी सख्त होती है और किसी शख्स के लिए जहाज़ के अंदर असला और कोई हथियार ले जाना नामुमकिन होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई शख्स किसी भी तरह हथियार ले जाने में कामयाब हो जाए तो तब भी जहाज़ को पुराने वक्तों की तरह आजकल हाईजैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में जहाज़ के अंदर एक या दो ट्रेंड कमांडोज को मुसाफिरों की शक्ल में बिठाया जाता है ताकि अगर कोई ऐसी सूरत हाल सामने आए तो इसे हवा में ही निपटा जा सके। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसके बारे जहाज़ के आमले और एयर होस्टेस को भी बताया नहीं जाता। इस सर्विस को एयर मार्शल सर्विस कहा जाता है। नंबर 15। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्लेन बिल्कुल बंद होता है और इसमें नेचुरल एयर ना होने के बराबर होती है। इवन के प्लेन की विंडो को भी ओपन नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि प्लेन की विंडो में ये टेनी होल्स क्यों बनाए जाते हैं? आइए मैं बताता हूँ। इन टेनी होल्स को एक खास पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। इन्हें ब्लिड होल्स कहा जाता है। ये जहाज़ की हर विंडो में ही मौजूद होते हैं। इनका काम हवा के दबाव को बैलेंस रखना होता है। ये होल्स पैसेंजर कैबिन और बाहर की हवा के दरमियान एक बैलेंस बरकरार रखते हैं। अगर ये टेनी होल्स ना हो तो इनके अंदर प्रेशर से प्लेन की विंडोज टूट सकती हैं और इससे प्लेन क्रैश भी हो सकता है। नंबर 14। हैरतअंगेज बात यह है कि जहाज़ के पायलट और को पायलट दोनों को अलग अलग खाना दिया जाता है और इनको एक जैसा खाना खाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होती, ताकि एक खाने की वजह से किसी एक पायलट की तबीयत खराब हो तो दूसरा पायलट जहाज़ का कंट्रोल संभाल सके। नंबर 13। पायलट बॉडीज़। एक अच्छी फ्लाइट कंप्लीट करने के लिए दोनों पायलट्स के दरमियान अच्छा रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि छोटे से कॉकपिट में घंटों सिर्फ एक इंसान के साथ सफ़र करना कोई आसान बात नहीं होती। अगर इनकी आपस में ना बनती हो और किसी बात पर दोनों पायलट्स लड़ना या फिर बहस करना शुरू हो जाएं तो मुसाफिरों के लिए ज़िंदगी मौत का मसला पैदा हो सकता है। लिहाजा इनका माइंड मैच होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए पायलट्स को मंथ के शुरू में एक डू नॉट पेयर लिस्ट दी जाती है। इसमें पायलट्स उनको पायलट्स का नाम लिखते हैं जिनके साथ वो फ्लाइट अटेंड नहीं करना चाहते। इसके बाद इस लिस्ट को उन पायलट्स के मंथली फ्लाइट शेड्यूल में ऐड कर दिया जाता है। इट मीन्स के पायलट अपनी मर्जी से अपने को पायलट को सिलेक्ट करते हैं और अपनी बॉडी के साथ ट्रैवल करते हैं। नंबर 12। जब भी कोई प्लेन बनाया जाता है तो इसे कमर्शियली यूज़ करने से पहले इसके सारे पार्ट्स को चेक किया जाता है और इवन के टेस्ट फ्लाइट भी ली जाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में प्लेन के पार्ट्स को चेक करने का मेथड एक नए लेवल तक पहुंच गया है। मिसाल के तौर पर अगर प्लेन के विंग्स की बात की जाए तो इनको पहले से कई ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। जब इनको टेस्ट करने की बारी आती है तो इन्हें 90 डिग्री तक बेंड करके चेक किया जाता है ताकि ये हर तरह की वेदर कंडीशन का मुकाबला कर सके। इसके अलावा प्लेन इंजन को आग लगाकर भी चेक किया जाता है। अगर ये इंजन आग के बावजूद भी चलता रहे तो ये ठीक तस्वर किया जाता है। अगर ये बंद हो जाए तो इसे फेल करार दे दिया जाता है। नंबर 11। जहाज़ में सफ़र करने वाले मुसाफिरों ने अक्सर इस तरह का निशान ज़रूर देखा होगा। ये वो जगह है जहाँ से जहाज़ के परों का मुकम्मल नज़ारा देखा जा सकता है और ये निशान मुसाफिरों के लिए नहीं बल्कि पायलट्स के लिए बनाया जाता है। अगर किसी पायलट को महसूस हो कि जहाज़ के परों में कोई मसला है तो वो इस निशान के नीचे वाली खिड़की से जहाज़ के परों का मुआयना कर सकता है। नंबर 10। जब प्लेन लैंड करने के करीब होता है तो अक्सर रास्ते में पहाड़ वगैरह आ जाते हैं। पायलट को पहाड़ के एटीट्यूड का अंदाज़ा नहीं होता और एयरप्लेन के पहाड़ के साथ टकरा कर क्रैश हो जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट सन 2000 में इन हादसात की रेशो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन फिर एयरप्लेन मैनेजमेंट ने प्लेन के अंदर माउंटेन सेंसर टेक्नोलॉजी लगा दी। इस सेंसर की बदौलत पायलट को अपने रास्ते में आने वाले पहाड़ की ऊंचाई का पता चल जाता है और फिर वो इसके मुताबिक अपने प्लेन को अप या डाउन रख सकता है। नंबर 9। अगर आपने प्लेन में सफ़र किया है तो आप जानते होंगे कि प्लेन की सीट्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड और अनकंफर्टेबल होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनको इस तरह क्यों डिज़ाइन किया जाता है? अनफॉर्चुनेटली जब किसी प्लेन में आग लग जाती है तो प्लेन की सीट्स सबसे
ज़्यादा आग पकड़ती हैं। इसकी वजह यह है कि ये कपड़े से बनी होती हैं। लेकिन कुछ अरसे पहले फ्लाइट एविगेशन अथॉरिटीज़ ने नासा के साथ मिलकर एक ऐसा सीट फैब्रिक डिज़ाइन किया है जो फायर प्रूफ होता है। इसे प्लेन की सीट पर कुशन के तौर पर चढ़ाया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है और अब हर क्राफ्ट में ये सीट कुशन यूज़ किए जाते हैं ताकि कोई भी हादसा होने की सूरत में प्लेन के अंदर ज़्यादा आग ना बढ़ सके और पैसेंजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके। नंबर 10, क्रैश लैंडिंग के वक्त जहाज को खौफनाक झटके लगते हैं और कई केसेस में जहाज को आग भी लग जाती है और ऐन मुमकिन होता है कि क्रैश लैंडिंग के बाद जहाज के दरवाजे नहीं खुलते। तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए पायलट की सीट के नीचे एक कुल्हाड़ी मौजूद होती है जो जहाज का शीशा या दरवाज़ा तोड़ने में काम आ सकती है। नंबर 7, जो लोग रेगुलरली प्लेन में सफ़र करते हैं वो ये बात अच्छी तरह जानते होंगे कि प्लेन में स्मोकिंग करना बिल्कुल अलाउ नहीं होता। इसकी वजह यह है कि स्मोकिंग करने से प्लेन में आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपने नोट किया है कि हर प्लेन के टॉयलेट में एक एश ट्रे ज़रूर होती है। हालांकि प्लेन टॉयलेट में भी साफ साफ नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा होता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि फिर ये एश ट्रे बनाने का मकसद क्या होता है। वेल, कुछ लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते और जहाज़ के टॉयलेट में जाकर सिगरेट पीने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि टॉयलेट की ऑलमोस्ट हर चीज़ ही फ्लेमेबल होती है और अगर गलती से किसी भी चीज़ को आग लग जाए तो सब कुछ तबाह हो सकता है। ये एश ट्रे इसलिए बनाई जाती है ताकि अगर कोई इडियट स्मोकिंग करने की कोशिश करे तो वो एंड पर अपना सिगरेट इस एश ट्रे में रख दे और इधर उधर ना फेंके जहाँ से आग लग जाने का खतरा ज़्यादा हो। नंबर 6, अगर कोई शख्स जहाज़ के टॉयलेट में लाक हो जाए या बेहोश हो जाए तो इस सूरत हाल में टॉयलेट के बाहर ऑक्यूपाइड के ऊपर एक प्लेट लगी होती है जिस पर लिबर्टी या टॉयलेट लिखा होता है। ये प्लेट सिर्फ टॉयलेट की निशानदाही नहीं करती बल्कि इस प्लेट के पीछे एक खुफिया बटन होता है जिसको दबाने से टॉयलेट का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। नंबर 5, अगर कभी जहाज़ की परवाज़ के दौरान जहाज़ में किसी इंसान की मौत हो जाए तो एयर होस्टेस या जहाज़ का आमला उस शख्स की डेड बॉडी को आराम से सीट पर बिठाकर बांध देते हैं और कोशिश करते हैं कि लैंडिंग से पहले मुसाफिरों को इसकी मौत का इल्म ना हो, क्योंकि ये ऐन मुमकिन है कि मौत का सुनकर परवाज़ के दौरान दूसरे मुसाफिरों की वजह से अफरा तफरी मच जाए जिसकी वजह से जहाज़ अपना तवाज़ुन खो सकता है। नंबर 4, अगर ज़मीन की बात करें तो यह मुमकिन है कि यहाँ सिग्नल्स की मदद से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है, मगर अगर आसमान की बात करें तो वहाँ ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं लगाया जा सकता। इसलिए एयरप्लेन्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। आजकल एयर ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से आसमान में भी इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि प्लेन्स अपनी ही लेन्स में रहें और टकराएं नहीं। तो उस सूरत हाल के लिए भी एयर ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ट्रैफिक पर नज़र रखने के लिए वर्कर्स हर वक्त मौजूद होते हैं। इनका काम GPS की मदद से रूट्स और एटीट्यूड को चेक करना और प्लेन्स को नेविगेट करना होता है। ये पायलट्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं ताकि प्लेन आपस में टकराए नहीं और सेफली अपनी डेस्टिनेशन पर लैंड हो जाएं। नंबर 3, जब भी हम में से ज़्यादातर लोग प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो उनका ज़्यादातर वक्त इसके विंग्स को देखकर ही स्पेंड होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो आपको इन परों के ऊपर येलो कलर में ये छोटी छोटी हुक्स नज़र आएंगी। ये हुक्स इमरजेंसी के सूरत में बहुत ही अहम काम सर अंजाम देती हैं। अगर जहाज़ में किसी तरह की खराबी पैदा हो जाए और इसकी इमरजेंसी वाटर लैंडिंग करवानी हो तो इस सूरत हाल में जहाज़ के परों के साथ एक स्लाइड बाहर आ जाती है जिसकी मदद से मुसाफिरों को बहरी जहाज़ में शिफ्ट किया जाता है। अब उस वक्त बाहर निकलते वक्त स्लाइड को बांधने के लिए इन हुक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये हुक्स ना हों तो वो स्लाइड एक जगह पर बाकी नहीं रह सकती और इधर उधर हो जाती है जिसकी वजह से पैसेंजर समुद्र में गिर जाते हैं। मगर इन हुक्स की मदद से पैसेंजर सेफली जहाज से बाहर निकल सकते हैं। नंबर 2, कई घंटे मुसलसल सफ़र करने के बाद कई पायलट्स अक्सर थक जाते हैं और अपनी सीट पर बैठे बैठे ही सो जाते हैं। हालांकि प्लेन के सारे फंक्शंस ऑटोमेटिक होते हैं फिर भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है। पर यह जो डिवाइस आप देख रहे हैं इसे ख़ास तौर पर सेफ्टी के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। इस डिवाइस का नाम क्रू अलर्ट है और इसमें पायलट अपनी डायरेक्शन और टाइम वगैरह ऐड करता है। फिर ये डिवाइस पायलट को अलर्ट रखती है। अगर पायलट इसकी स्क्रीन को ज़्यादा देर तक टच नहीं करता तो ये अलार्म देना शुरू कर देती है ताकि पायलट का ध्यान फ्लाइट पर रहे। तो इसके लिए एक पायलट एहतियाती तौर पर सीट पर बैठा अखबार मैगजीन पढ़ रहा होता है और साथ साथ इसको कंट्रोल करता है। दूसरी जानब दूसरा पायलट एक खुफिया कैबिन में सो रहा होता है। इसी तरह एयर होस्टेस के लिए भी खास कैबिन्स बने होते हैं जहां वो आराम कर सकती हैं।
तो अब है नंबर 1। फ्लाइट के दौरान अगर जहाज से कोई परिंदा टकरा जाए तो ये बहुत बड़े नुकसान का बायस बन सकता है। अमेरिका के बहुत से प्लेन्स के साथ ये हादसा हो चुका है और इससे बहुत से प्लेन्स क्रैश भी हो चुके हैं। इस इलाके में हर साल 13,000 से भी ज़्यादा कोलैप्स होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि ये बर्ड जहाज से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से जहाज फ्रंट साइड से काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी हो जाता है। ये चीज़ इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि इसकी वजह से प्लेन क्रैश होने का भी खतरा होता है। ये एक्सीडेंट ना सिर्फ फ्लाइट के दौरान बल्कि रनवे पर भी पेश आ सकते हैं। इसके सोल्यूशन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने कुछ मेथड्स इन्वेंट किए हैं। इनमें से एक ये है कि रनवे के आसपास के एरिया में अगर कोई तालाब वगैरह मौजूद हो तो इसे पत्थरों से भर दिया जाता है ताकि वहां पर परिंदे ना आ सकें, और आसपास जितनी भी घास होती है इसे भी साफ करके वहां पर बजरी बिछा दी जाती है ताकि वहां पर परिंदों को आने का मौका ना मिल सके। इसके अलावा कुछ एयरपोर्ट्स के रनवे पर LED स्क्रीन लगाई जाती हैं और इन पर बड़ी बड़ी ह्यूमन आइज ड्रॉ की जाती हैं ताकि परिंदों को लगे कि यहाँ कोई इंसान मौजूद है और वो इसके डर से यहाँ बिल्कुल ना आ सकें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने आपको एयरप्लेन्स के कुछ सीक्रेट्स और फैक्ट्स के बारे इंफॉर्मेशन दी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।